नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर भाजपा कार्यकर्ताओं की अवहेलना का आरोप लगाया। जेएमएम केंद्रीय महासचिव ने कहा, कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द बयान किया है और उनका दर्द सही भी है, क्योंकि भाजपा का अर्थ आज के जमाने में बाहरी जनों की पार्टी हो गई है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों को सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री का पद दे दिया जा रहा है। आज भाजपा के अंदर गाली दो और सम्मान पाओ की योजना चल रही है। ऐसे बीसीओ नाम है इस झारखंड के, जो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, फिर आकर सम्मान पाए, या दूसरे दल से आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए, विधायक और सांसद भी बने। अब कहे तो मैं नाम पढ़ लूं, अर्जुन मुंडा जी, बाबूलाल मरांडी जी, रविंदर राय जी, संजय सेठ जी, दीपक प्रकाश जी, अन्नपूर्णा देवी जी, भानु प्रताप शाही जी, जयप्रकाश भाई पटेल जी, नवीन जायसवाल जी, गुल्लू महतो जी, अमर कुमार बावड़ी जी, आलोक चौरसिया जी, रणधीर कुमार सिंह जी, विद्युत वरण महतो जी, अपर्णा सेन गुप्ता, रामचंद्र चंद्रवंशी जी, शशिभूषण मेहता जी, ऐसे वेरियस थे जिनके खिलाफ भाजपा के आम कार्यकर्ताओं में एक शिकायत कि हम लोग खटते हैं और ये माल ये लोग खाते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिन पूर्व नाराज विधायकों ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व की शिकायत की थी। इसके अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिए फरमान जारी किया गया था कि कोई भी जिला अध्यक्ष अगर जिला से बाहर जाते तो इसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व को देनी होगी। इन सभी विषयों पर लगातार कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर है। इसी को देखते हुए झारखंड कांग्रेस के नाराज चल रहे विधायकों और कार्यकर्ता की बैठक मोरहाबादी के संगन गार्डन में हुई। बैठक में कुछ जिले के जिला अध्यक्ष महागामा विधायक दीपिका पांडे, मानस सिन्हा, झारखंड कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष संजय पासवान, कुमार राजा बैठक में मौजूद थे। बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के कार्य से कार्यकर्ता खुश नहीं दिखे। बैठक में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग भी की है। साथ ही कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिल पाने का भी मुद्दा उठा। साथ ही कांग्रेस पार्टी में एक आदमी एक पद या लागू हो, इस पर चर्चा हुई। संगठन का विस्तार जल्द हो, इसके अलावा निगम बोर्ड और आवासीय बोर्ड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पद मिले, इन विषयों पर बैठक के अंदर खुलकर बात रखी गई है। हालांकि बैठक से बाहर निकले विधायक दीपिका पांडे और कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने विधायक और कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात से इनकार किया और कहा कि बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई उसे उचित प्लेटफॉर्म पर रखी जाएगी। पुलिस से तो मेरी ऐसे भी लड़ाई चल रही है, आप जानते हैं। मुझे भी बीच बीच में एफआईआर और हमारे अन्य साथियों को भी एफआईआर झेलना पड़ता है। तो पुलिस या रवैया तो किसी को भी नहीं पसंद आता। पुलिस अगर है राज्य की तो उसे पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, और संगठन को में अगर कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है तो उसे कार्यकर्ता के हिसाब से संगठन को चलाना चाहिए। तो यूथ कांग्रेस का बहुत दिन से चला आ रहा है। 2017 में भी एक कार्यक्रम हुआ था, और हम जो यूथ कांग्रेस के पुराने जो साथी हैं वो लोग बहुत दिन से मिले नहीं थे। चाहे मेरा कार्यकाल हो या जयशंकर पाठक जी हो या राजेश मंडल, उसमें बहुत सारे हमारे साथी हैं। तो हम चाहते थे, हम लोग सोचे कि हम लोग बहुत दिन से बैठे नहीं हैं, तो हम लोग बैठे और ज़रा जाने कि क्या हाल है सबका। तो उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई हैं और हम लोगों को पता भी चला है कि क्या हो रहा है संगठन में या सरकार के अंदर में। तो ये बातें हम उचित प्लेटफॉर्म पे हमारे आला कमान जो है उनको बताएंगे। इसके मुआवजा के लिए 31 वर्षों से कानूनी तिगड़न से परेशान 6 रियायतों को आज डालसा ने बड़ी राहत दिलाई। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश या चेयरमैन डालसा राम शर्मा ने बीसीसीएल से रियायतों को मुआवजा की राशि का ऑन स्पॉट भुगतान कराया। इस मौके पर नीचीपुर निवासी बिरजू बेलदार, सुरेश चौहान, दुलारी बेलदारी, चंद्रिका बेलदार, वीरेश्वर बेलदार एवं जय किशोर चौहान को जमीन अधिग्रहण के एवज में दिए जाने वाले मुआवजा की राशि 4,10,254 रूपये का चेक का ऑन स्पॉट भुगतान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया। न्यायाधीश ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के 13 मामले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से आज 6 का निपटारा कर दिया गया है। रियायतों को राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने मामले का ज्यादा से ज्यादा निपटारा लोक अदालत के माध्यम से कराएं।
इसमें पक्षकारों को समय और पैसे की भी बचत होती है, उन्हें शीघ्र न्याय मिलता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आगामी 10 जुलाई को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराएं। मीडिया से बातचीत करते हुए बिरजू बेलदार ने कहा कि जज साहब के प्रयास से आज 31 वर्ष के बाद उन्हें मुआवजे की राशि मिली, वरना बीसीसीएल ने तो उन्हें भूमिहीन बनाकर दर दर भटकने को छोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि बीसीसीएल ने पांडेडी स्थित उनके रहती 1.5 एकड़ जमीन व 3 किता मकान का 1990 में अधिग्रहण कर लिया था और मुआवजे की राशि के लिए लगातार वह कार्यालय और कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। आज उन्हें उनकी मां, उनके भाई सबों को यह राशि मिली है। उन्होंने डालसा को इस कार्य के लिए धन्यवाद किया। इस मौके पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सत्य प्रकाश जिले एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडे, अवर न्यायाधीश राजश्री अपर्णा कुजूर, अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अरविंद कच्छप, डालसा सहायक सौरभ सरकार, मनोज कुमार, द्वारिका प्रसाद, संतोष कुमार, अनुराग पांडे, अक्षय कुमार समेत बीसीसीएल के अधिकारी व वादकारी उपस्थित। बीसीसीएल द्वारा 1990 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था और जो कि अब जाकर सेटल हुआ है। डालसा के द्वारा हमारे जिला अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत करके लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के साथ बैठकर इनका सेटलमेंट किया है और सभी की मेहनत से इस बार इस केस का निष्पादन हो 6 केस और निष्पादन हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिले भर में चल रही कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान बदहाली एवं लापरवाही का शिकार होती जा रही है। एक और जहां वैक्सीन की आपूर्ति में भारी कमी है, वहीं वैक्सीनेशन के लिए पहुंचने वाले लोगों को व्यवस्थित नहीं कर पाने से कई सेंटर पर अराजकता व हंगामा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शहर के रेड क्रॉस भवन में शुक्रवार को ऐसा ही अराजक और बदहाल व्यवस्था दिखी। जब शहर के विभिन्न क्षेत्र से लोग वैक्सीन लेने पहुंचे तो वहां व्यवस्था का अभाव दिखा। इसकी वजह से भीड़ एकत्र होकर हो हंगामा करने लगे, जिससे वैक्सीनेशन अभियान में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो गई। लोगों का कहना है कि जिले में वैक्सीन की कमी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग व वैक्सीनेशन से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा स्पष्ट नहीं करने की वजह से जिले में कई बार सेंटर पर भी लोग पहुंच जा रहे हैं। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रही है, जिससे कई सेंटरों पर अनावश्यक भीड़ एकत्र हो रही है और वहां हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जानकार बताते कि अगर ऐसी ही अराजक स्थिति कायम रही तो वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जारी संघर्ष में वैक्सीनेशन अभियान को गहरा धक्का लग सकता है, जिससे अभियान के विफल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज पूरे ज़िले में सिर्फ रेड क्रॉस में वैक्सीनेशन सेंटर आयोजन किया गया है, जो कि अखबार के माध्यम से भी सारे लोगों को जानकारी हुई है। तो इसीलिए लोग सारे भारी मात्रा में यहाँ लोग एकत्र हो गए, क्योंकि वैक्सीनेशन के प्रति लोग अभी काफ़ी जागरूक हुए हैं और एक अच्छा मैसेज है हम लोग के। चूँकि वैक्सीनेशन की अभी आज कुछ कमी है, जिसके कारण सिर्फ एक ही सेंटर है और मात्र हमारे यहाँ 180 डोज आया है, लेकिन पब्लिक की भीड़ आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में है, इसलिए वो हंगामा हो रहा है कि पहले मुझे मिल जाए। पिछले 20-25 दिन से जब से वैक्सीनेशन हो रहा है हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। कैन आई ओपन द मास्क? Yes, yes. As I am not comfortable in explaining this kind of things. मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे यहाँ कोई किसी किस्म की ना तो लिस्ट बन रही है, ना कोई पर्ची चल रही है और ना हम किसी को डायरेक्ट एंटरटेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। हमने कुर्सियाँ लगा रखी हैं। एनडीसी साहब और डीसी साहब के सहयोग से यहाँ पे पंडाल बनाया गया, जिसमें पंखे भी लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, बैठने की कम से कम 500 कुर्सियाँ लगाई गई हैं और 200 डोज के हिसाब से हम लोग 100 लेडीज़ और 100 जेंट्स को हम लोग एक तरफ बैठाते हैं, जिसमें 18 और 45 वर्ष की कैटेगरीज हैं। जो पहले आता है वो अपने खड़ा रहने की बजाय उसको बैठा के बोलते हैं कुर्सी पे सरकते जाइए, एक एक करके आगे बढ़ते जाइए। कहीं किसी किस्म की कोई अव्यवस्था नहीं है। लेकिन जो लोग देर से आए हैं वो लोग जबरदस्ती गेट के ऊपर जाम करके जो जेन्युइन आदमी नंबर में लगा हुआ उसको भी काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सुबह 6 बजे से ही लिस्ट बनाया गया है। सर आप एक बात बताइए सर, मैं जब अगर एक सेकंड, अगर यहाँ पे लिस्ट अगर बन रही होती तो हमारे को 180 वैक्सीन आज अलॉटेड है, ठीक है। 90 दोनों वैक्सीन दोनों ग्रुप्स को दी जाएंगी, 18+ को भी और 45+ को भी। अगर हमारा नंबर जो आदमी 6 बजे से आके नंबर लगा के बैठा है, आप उसको कैसे हटा देंगे? और लिस्ट का कोई कागज का किसी लिस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास एक भी लिस्ट में किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ रेड क्रॉस के संबंधित या स्वास्थ्य विभाग से कोई भी व्यक्ति, तो आप बताइए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ पे पहली बात है मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग खुद सुबह से यहाँ पे दौड़ भाग करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, लोगों को बैठाते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी सीट मत छोड़िएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जो पहले आएगा उसको लगेगा।
कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन द्वारा नशा मुक्त जिला के लिए बनाए गए टास्क फोर्स की सफलता को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें शामिल टीम के सभी सदस्यों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाया। यह टास्क फोर्स 25 जून को गठित की गई थी, जो सरायकेला और जमशेदपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है, जिसकी समीक्षा को लेकर कोल्हान डीआईजी से तबादला हो जाने के बाद राजीव रंजन ने जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में सभी डीएसपी और एसएसपी कुमार गौरव शामिल थे, जिसमें टीम द्वारा किए गए 10 दिनों के कार्य और उपलब्धि पर चर्चा हुई। डीआईजी ने पत्रकारों को बताया कि जमशेदपुर में इस अभियान के तहत 2 किलो 600 ग्राम गांजा, 25 पुड़िया ब्राउन सुगर, 33 पीस व्हाइटनर गोली सहित एक कट्टा, एक मोटरसाइकिल, 30,540 रुपए नगद सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सरायकेला जिला में भी बेहतर कार्य किया, जहां 5 किलो गांजा, 142 पुड़िया ब्राउन सुगर, 35,000 नगद सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने जमशेदपुर टीम में सीसीआर डीएसपी अनिमेश कुमार और हेडक्वार्टर 2 डीएसपी कमल किशोर के नेतृत्व में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने टास्क फोर्स में शामिल टीम के सभी पदाधिकारियों को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया और उनका मनोबल बढ़ाते हुए आग्रह किया कि उनके द्वारा चलाए जा रहे ये अभियान आगे भी निरंतर जारी रहे, ताकि दोनों जिला नशा मुक्त हो। जहाँ भी अफीम गांजे का सेवन कर रहे हैं लोग, उन सब जगहों पर छापामारी किया जाए और पकड़ा जाए। तो उसी की समीक्षा की आज बैठक की गई और बैठक में पाया गया कि विगत 15 दिनों में काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं। जमशेदपुर में इसके पहले भी काफ़ी अच्छे कार्य पूरे 2-3 महीने का हम लोग रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी ड्रग्स पे काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। अगर ये हम लोग देखें कि विगत 10 दिनों के अंतर्गत तो टोटल 15 गिरफ्तारियां जमशेदपुर में हुई है। काफ़ी हद तक जो ब्राउन शुगर या जो भी नशा के सेवन के जो प्लेसेस थे, स्थान थे, उन सभी जगहों पर ये टास्क फोर्स की टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके चलते काफ़ी हद तक चेक हुआ है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। टास्क फोर्स के जो भी ऑफिसर अच्छे काम किए हैं उनको पुरस्कृत किया गया और आगे भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि इससे और बेहतर काम करेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने ऑफिस के जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब की जानकारी ली और कहा कि जो भी सरकार की स्कीमें और जनता के बीच में जो भी रिलेशन है उसको बेहतर तरीके से कैसे इम्प्रूव किया जाए, या लोगों की जो भी इश्यूज है उसे हम कैसे सरकार के बीच एक लिंक का काम होता है उसे कैसे सृजित करें, मेरी प्राथमिकता होगी। और अभी मैं ऑफिस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैं सब लोगों से जानकारी इकट्ठा किया, जो भी सरकार की स्कीम्स हैं और जो जनता के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको बेहतर तरीके से कैसे इम्प्रूव किया जाए, इंफॉर्मेशन की जो डिसमिनेशन है वो विदाउट एनी हिंड्रेंस हो और लोगों के भी जो इश्यूज़ हैं वो कैसे हम सरकार के बीच में जो एक लिंक का काम होता है वो हम लोग किस तरह से सुदृढ़ करें, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और डेफिनेटली जो हमारी मीडिया फैमिली है उनसे भी कैसे रिलेशन जो है ठीक रहें, सो दैट पब्लिक को जो है इंफॉर्मेशंस ट्रांसपेरेंसी है चीज़ों में, वो हमारी प्राथमिकता है। कोरोना संक्रमण काल में जीवन रक्षक दवा और रेमडेसिविर की कथित कालाबाजारी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले के आईओ से कई सवाल किए। आईओ ने अदालत को जो जवाब दिए उसे न्यायाधीश असंतुष्ट दिखे और अदालत द्वारा अगले सप्ताह विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा गया। मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम का नेतृत्व कर रहे आईपीएस अधिकारी अनिल पाठक की ओर से बताया गया कि वे किसी कारणवश अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते, जबकि मामले की जांच कर रहे आईओ के अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। वहीं सीआईडी के एडीजी प्रशांत सिंह कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने केस के आईओ से यह जानना चाहा कि जांच की दिशा जिस तरफ जा रही है उन तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें किसी को बचाया जा रहा है। ऐसी मौखिक टिप्पणी करते हुए केस के आईओ से कई प्रश्न पूछे गए खंडपीठ के द्वारा। उनके बताए गए जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए माननीय खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है और राज्य सरकार को कहा गया है कि इसमें तैयारी के साथ जवाब दाखिल करें।
राज्य में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है, इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इधर जमशेदपुर में 15वें वित्त आयोग की राशि को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। जमशेदपुर पंचायत समिति अधिकार मंच द्वारा जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से इनके द्वारा जमशेदपुर प्रखंड के सभी 55 पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के लिए 2020 से लेकर 2021 के लिए आवंटित राशि को गलत तरीके से खर्च करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच कर राशि को समुचित तरीके से सभी पंचायतों में पंचायत समितियों के माध्यम से खर्च किए जाने की मांग की। वैसे पंचायत चुनाव की रणभेड़ी बजने से ठीक पहले पंचायत समिति द्वारा यह मांग उठाना कहां तक कारगर साबित होता है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हमारे प्रमुख और प्रखंड प्रशासन के जो 2021 में 15वां वित्त आयोग का राशि सरकार द्वारा भेजा गया था, उसमें हमारे ब्लॉक प्रमुख द्वारा अपने ही पंचायत में 22 लाख रुपये की गलत तरीका से योजना को पारित करा दिया। और ऐसा है दूसरे पंचायत में कोई पंचायत में तो एक भी योजना नहीं किया है और अपने पंचायत में लाभुक समिति से कार्य किया जा रहा है और दूसरे पंचायत में टेंडर निकाल के कार्य को करने के लिए बोला जा रहा है। हमारा जिला उपायुक्त से मांग है कि जो भी वहाँ पर काम किया जा रहा है उसे रद्द किया जाए और दूसरे पंचायतों में काम को दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए नए केंद्रीय मंत्री की टीम को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बधाई दिया। झारखंड के अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाने पर उनको भी बधाई देते हुए कहा कि झारखंड के लिए बड़ी गर्व की बात है। इस मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में महिला और युवाओं को टीम में रखा गया है, जिससे देश में प्रधानमंत्री ने दिखाया कि भाजपा पार्टी ने महिला और युवाओं के लिए कार्य कर रही है। भारत में बहुत क्षमता है। मोदी जी के नेतृत्व में उनकी मंत्रिमंडल टीम भारत को आने वाले समय में आर्थिक सुपर बनाने का काम करेगी। कि 3.25 करोड़ जनता और भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने झारखंड से एक महिला प्रतिनिधि को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिए। और इस मंत्रिमंडल में अगर हम देखें तो महिलाओं और युवाओं को ज़्यादा तरजीह दी गई है। तो देश की आधी आबादी महिला शक्ति सशक्तिकरण हो, इसको ध्यान में रखकर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को भी बहुत बहुत बधाई, जो अब केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री के रूप में अपने दायित्व को संभालने जा रही है। और हमें खुशी है कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सहित पूरे देश में एक अनुकरणीय काम हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नई शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, उसका अक्षरशः देश में लागू कराने का काम करेंगे। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत हितको पंचायत इलाके के यूसीएल स्थान में विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति ने विस्थापितों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही जल्द से जल्द बैठक करवाने की मांग उठाई। गौरतलब हो कि विगत दिनों समिति के बैनर तले विस्थापित ने अपने लिए नौकरी और सही मुआवजे की मांग को लेकर कंपनी गेट पर चक्का जाम किया था, जिसे कंपनी प्रबंधन और जमशेदपुर तथा पोटका सीओ ने पहुंचकर 8 जुलाई को त्रिपक्षीय वार्ता कर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया था। लेकिन 8 जुलाई को यह वार्ता नहीं हुई, जिसके बाद इन्होंने जिले के उपायुक्त से जल्द वार्ता करवाए जाने की गुहार लगाई। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 5 तारीख को हम लोग सड़क जाम किए थे, जो ईसीएल का जो मनमानी रवैया को लेके, जो CSR फोन का जो एनुअल रिपोर्ट में जो दर्शाया गया घपलाबाजी कि कदमा गांव और मुर्गाहटू गांव में सामुदायिक केंद्र, डोमजुड़ी में फुटबॉल गैलरी, जो कि कुछ वहाँ किया ही नहीं, धरातल में कुछ काम नहीं किया, जो गलत रिपोर्ट सेंट्रल को भेजा। और 93 से जो एम्प्लॉयमेंट, जो नियोजन नीति के तहत जो वैकेंसी को क्लोज रखा है, वहाँ का इफेक्टेड एरिया का बेरोजगार शिक्षित युवक को बहाल किया जाए। CTA Aviation and Hospitality Management, Air Hostess, Cabin Crew, Ground Staff Training Institute now in Jamshedpur. Training and job placement guaranteed.